हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कितने लोग हैं यहाँ पर? सबको है ना? कितने लोग प्रभु को प्रेम करते, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते? थोड़ा हाथ उठाइए देखें। हाथ किसके पास है ना सबके पास? अरे वाह, हालेलुया। सुनील के पास 2 हाथ है, आप लोगों के पास 1 हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। हम भी क्या करते हैं? प्रभु को लिखा हुआ है उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम भी क्या कर सकते हैं? उससे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। इन दिनों में मैं बलांगीर के उमल गया था, प्रभु वहाँ पर बैठे यूज किया, कार्य किया, और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में भी हम उसी तरह से परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप लोगों को प्रार्थना चाहिए, ठीक है ना? कलीसिया का प्रार्थना मेरे लिए भी चाहिए कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सेवा कार्य क्या हो जाए, मेरे जीवन से बढ़ते जाए। करें कि नहीं? करें ना? सुधीर भाई बहुत दोस्त है, पहले से हाथ उठा कर बता रहा। हालेलुया, वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रभु भी क्या करता है? हमारे लिए हर दिल को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। अच्छा, लक्ष्य जानते? लक्ष्य, लक्ष्य किसे बोलते हैं? डेस्टिनेशन या मार्ग। लक्ष्य बोलने से डेस्टिनेशन नहीं हो, डेस्टिनेशन रास्ता नहीं। हाँ, लक्ष्य बोलने से इंग्लिश में क्या बोलेगा? ठीक है, डेस्टिनेशन बोला जाता है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है? हम लक्ष्य किसको बोलते हैं? बहुत सारा लक्ष्य होता है। बंद कर दीजिए, अगर गर्मी फैलेंगे क्या है? अब वाह, उसका के लिए ज़्यादा ताली मार दीजिएगा, किस तरह बंद करने बोला। हाँ, बंद करने बोला पंखा, उसका फैल लिया। और शाबाश, हालेलुया, हालेलुया। लक्ष्य मतलब क्या जानते हैं? क्या होता है लक्ष्य? कितना सुंदर सुना है ना? हाँ, लक्ष्य, लक्ष्य अरे ऐसे होता तो ही ना। लक्ष्य, लक्ष्य। पुष्पा का नाम पुष्पा मतलब होता है, पुष्पा का क्या होता है? फूल है, ऐसे होता है ना। लक्ष्य, लक्ष्य होता है क्या? बागदानी का मीनिंग बागदान करना। हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बागदानी का मतलब बोली पति जी, देख बागदान कर देना, या उसके साथ क्या करना? एक रिश्ता को क्या करना? जोड़ लेना, ठीक है ना? लक्ष्य का मतलब क्या होता है? एक बंद होते एक जुड़ा आवाज कर दिया है। लक्ष्य मतलब होता है एक एम, एक डेस्टिनेशन समझाया जाता है। मतलब अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका लक्ष्य क्या है? अगर डॉक्टर बनना चाहते, सुनील आप सोच लीजिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या ये कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसका पढ़ाई क्या करेगा वो? हेलो, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के लिए बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा आपको? आपको लक्ष्य को तय करना पड़ेगा। हालेलुया, लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा लक्ष्य को। अभी को हमारा लक्ष्य क्या है? यहाँ पे बैठे किसी लिए हम देख रहे, किस बोल नहीं पा रहे। कोई बोला तो कोई ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा हम किस लिए बैठे यहाँ पे? भाई लोग बहुत अच्छा बात कर रहे हैं आज देख रहे हैं। इसलिए हम लोग बैठे यहाँ पर प्रभु की यहाँ जाने। हाँ, राजेश भाई किस लिए हम लोग बैठे हैं? राजेश भाई को देखने से बहुत खुशी लगता है, जॉयफुल लगता है। वो लड़का को देखने से पूरा इतना खुशी लगता है मेरे को, सच में भाई, सबको देखने से खुशी लगता है। हालेलुया, आप सबको लगता है, ऐसा नहीं है, दुख मत कीजिए उनको। हालेलुया। हम जब परमेश्वर को लक्ष्य करते हैं ना, हम यहाँ पर बैठे हैं किस लिए? यीशु मसीह को लक्ष्य करके बैठे हैं, राइट? यीशु मसीह लक्ष्य कर रहे हैं ना। एक कहानी बाइबल में सुनी, कहानी नहीं, सच घटना है। पतरस के बारे में पढ़े हैं ना? पतरस क्या किया था? पतरस पीटर, ठीक है, निकालेंगे मेरे साथ। पतरस के बाद थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 28। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया,
पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। यदि तू ही है तो मुझे क्या कर, पानी पे चलने का क्या दे, आज्ञा दे। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा भी होना जरूरी है, याद रखिए। कोई चीज आरंभ कर रहे हैं, कोई चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, हम सबसे पहले क्या करें, परमेश्वर से उसकी मर्जी को पूछना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे मैं गवाह को देखा हूँ, ऐसे सारे बहुत सारे बहन लोगों को, भाई लोगों को देखा हूँ कि प्रार्थना कराते हैं और करने के बाद प्रभु का आत्मा एक बताता है तो और एक बात करते हैं, तो बाद में क्या होता है, उनके जीवन में क्या करता है, दुख तकलीफ आता है। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर सबका, वो लोग जान जाएंगे जिसको मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करके दिखाऊं और करने के बाद उनको बता भी दिया, तो ये चीज़ नहीं करो, करने के बाद भी वो किया, जब वो उनके जीवन में क्या आया, दुख तकलीफ आया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास बैठते हैं प्रार्थना सहित, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैठना है और प्रभु से क्या करना है, पूछना है कि प्रभु ये जो चीज़ मैं लक्ष्य को रखा हूँ, ये जो काम करने के लिए मैं बैठा हूँ, वो काम तेरा मर्जी के अनुसार है कि नहीं। हालेलुया। मैं 3-4 जगह काम किया, 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। कितने महीने जानते हैं? पूरा 1 मिनट में 1 महीना, 1 महीना से ज्यादा नहीं है, मेरे टिकने का काम ही नहीं हुआ। अंदर से मैं विचलित हो जाता था, तड़प जाता था, ज्यादा दिन रहेगा तो कैसे कुछ हो जाएगा, ऐसा लगता था मेरे को। क्योंकि परमेश्वर का कॉलिंग मेरे अंदर था, प्रभु का लक्ष्य मेरे लिए क्या था, प्रभु का सेवा ही मेरा क्या है, लक्ष्य। हालेलुया। इसलिए मैं जहां पर भी कदम लगाऊं वहां पर फेलुअर रहता हूं। काम के मामले में, जॉब के मामले में मैं फेलुअर हो जाता हूँ। अच्छा काम मिलने से, आरामदायक काम मिले, एसी में बैठने वाला काम मिला था भाई मेरे को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, HR डिपार्टमेंट में था, बैठ के भी वहाँ पे बैठने के बाद भी मुझको अच्छा ही नहीं लगता था। मेरे अंदर में बाबू लोग आते थे, परमिशन लेके जाते थे, सब कुछ करते थे, किसी को निकालना, किसी को उठाना, सब कुछ मेरे अंदर में था, पेमेंट सब कर, पूरा आराम जिंदगी था मेरा। मगर वहाँ पर भी मैं टिक नहीं पाया। क्यों? परमेश्वर का कॉलिंग, परमेश्वर का लक्ष्य अलग है मेरे लिए। हालेलुया। तो आप जब भी कुछ करें, सबसे पहले परमेश्वर के लक्ष्य को जानना जरूरी है। पतरस ने बोला, पतरस का लक्ष्य क्या था, यहाँ पर हम जानते हैं पतरस का लक्ष्य यीशु मसीह था। वो बोला, प्रभु यीशु मसीह तू चल रहा, तो मैं भी तेरे पास आने के लिए मुझको क्या कर, आज्ञा को दे। लिखा हुआ ना, उसका लक्ष्य क्या था, पानी में नहीं, यीशु के पास आना लक्ष्य मांग रहा था कि प्रभु मुझको चलने, तू अगर चल पाता तो मुझे भी चलने के लिए क्या कर, अच्छा अभी मैं पूछता हूँ, आप लोग पानी में चल पाएंगे? हाँ? नहीं चल पाएंगे। हेलो, इधर देखिए, सब मेरे को देखिए, आपका माथा उठाइए। हेलो, चल पाएंगे? ज्योति भाई चलेंगे पानी में? ज्योति भाई, ये भाई अच्छा बात बोला, चलेंगे पानी में, केवल प्रभु आज्ञा कर दे, परमेश्वर यीशु मसीह केवल आज्ञा कर दे, आप भी पानी में चलेंगे। नहीं बोल देते हैं, कैसे विश्वासी है। पता चल पाए तो हम नहीं चल पाएंगे क्या? चल पाएंगे कि नहीं? चलेंगे अभी, फिर भी डाउट है। मुझसे देते माटी वो मार, मुझसे इधर पड़ा काट, मुझे जितना बोलोगे रगड़ोगे, हम ऐसे करेंगे, काम करेंगे, मैं चलने वाला नहीं, मैं ऐसे रहूंगा। पानी में चलेंगे राजेश भाई? चलेंगे ना? देखिए उनका विश्वास है, आप लोगों का है? चलाएंगे आज हम पानी में, आप लोगों को बाल्टी के ऊपर खड़ा करेंगे, पानी भर के, देखते हैं वो खड़ा पाने की। हालेलुया। खड़ा होकर दिखा दीजिए ना पानी के ऊपर, हम मान लेंगे। कटोरा नहीं भाई, बाल्टी में कटोरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला है, आज्ञा दिया किसको? पतरस को बोला, आओ पानी में तुम भी आ जाओ। पतरस बहुत खुशी था। नाव क्या करता, पानी में तैरता है ना, नाव बने बोले। पतरस बोला, आज तो बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। सोचिए तो, पानी में जब खड़ा होते वो कैसे लगा रहेगा। पतरस की जगह में आप खड़ा हो जाइए, पतरस के सिचुएशन में, पतरस के जगह में आप जब खड़ा होंगे तो आपको कैसे एहसास होगा, सोचिए। हालेलुया। घर में कुछ अद्भुत काम देखते तो कैसा लगता है आपको? पुष्पा मेरे को फोन किया, माँ का रिचार्ज ही नहीं किया मैं मोबाइल माँ का रिचार्ज नहीं किया, उनको तो आश्चर्य लगेगा, हे रिचार्ज तुम कैसे नेट चल रहा है,
मेरे को बोला आप रिचार्ज किए मेरे फोन करके, नहीं तो हम रिचार्ज नहीं किए, माँ बोला फोन चल रहा है, तो उनको अचंभा लगे रहेगा ना, यो कैसे चल रहा है, माँ भी खुशी, बिना रिचार्ज से क्या चल रहा है, नेट चल रहा है, अच्छा चल नहीं है, हालेलुया। अरे ये तो बड़ा चीज है, पानी में कोई चला है क्या आज तक, वो मैजिशियन लोग उसमें कांच रखते तो उसमें चलता, अलग बात है, मगर उसमें पानी जो नाव में सफर करके उधर से उधर होता हो के जाता है, मछली बन गया कौन, पतरस, हालेलुया। और वो क्या किया, नाव के बाहर जब पैर को ऐसे निकालता है, पानी क्या रहता है, नहीं तो क्या रहता है, ठोस हो जाता ना, चलना कैसे, ठोस नहीं करके चलेगा कैसे, हाँ पानी ये होता है उछलता है, लेकिन जब चला तो ठोस बन गया। नहीं बाइबल से वहां उछल पड़ने मुझे नहीं दिया, वहां पर लिखा ठोस हो गया, क्या हो गया, वो चल रहा मतलब वो क्या हो गया, रास्ता जैसे बन गया, क्या बन गया, आज जितना भी आपका प्रॉब्लम हो जाए, फेस हो जाए, यीशु को देखेंगे तो आपका जितना भी कठिन रास्ता हो क्या हो जाएगा, आपका लक्ष्य क्या होना जरूरी है, बोलिए क्या होना जरूरी है, हालेलुया। लक्ष्य रखेंगे यीशु मसीह, कितने लोग रखना चाहते हैं यीशु मसीह, मगर एक तो काम, एक यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी है, बाइबल हमको बताता ना, पतरस क्या करता, फिर चलते 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 वहां पर लिखा हुआ है तूफान देख लेता है, कौन, उसका लक्ष्य भटक जाता है, वहां पे तो प्रॉब्लम है उसका। जो यीशु के साथ क्या करता था, चलता था, उठता था, बैठता था, बीमारी को चंगा देखा था, ऐसे भी अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, उसको अधिकार भी मिल गया था, हालेलुया। वो पतरस अभी क्या हो गया, संदेह घुस गया उसके अंदर में, नजर हटी, दुर्घटना घटी, हालेलुया। रास्ता में चलने के टाइम में भी लिखा हो रहा था ना, ड्राइवर को बोला नजर नहीं हटाना है, ड्राइवर भाई तो यहाँ पर भी बैठा हुआ है, वो भी ड्राइवर है, हम भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर नहीं, मतलब अच्छा ड्राइवर, वो बड़ा ड्राइवर है, हालेलुया। नजर हटी, हालेलुया, हालेलुया। इसका नजर कहाँ पर था, यीशु की ओर था, मगर वो किसको देखा, तूफान को देखा, हालेलुया। नीचे पानी, साइड में तूफान, मनुष्य के जीवन भी इसी तरह से, हेलो, एक विश्वासी के जीवन में भी इसी तरह से है, समझ रहे ना। हम अगर यीशु से भटक गए, यीशु से थोड़ा भी 1 इंच 1 सेकंड के लिए भी आंख को घुमा देना, अपना लक्ष्य भटक जाए, आप डूबने शुरू कर देंगे भाई मेरे, आप डूब जाएंगे। डूबना चाहते हैं, कोई डूबना चाहता है क्या, ऐसे दुनिया में कोई है डूबना चाहता है बोल के, कोई नहीं चाहता डूबना चाहता है, मगर पतरस क्या कर दिया, डूबने लगा, डूबते डूबते बोले हे प्रभु प्रभु मैं डूबता जाता हूं, मुझे क्या कर, हालेलुया, हालेलुया। उस जमीन बनने वाला पानी अचानक क्या हो गया, परमेश्वर तो आज्ञा को भेजता है, आज्ञा के अनुसार लिखा हुआ, प्रभु ने आज्ञा दिया, बोल के आज्ञा दिया, आज्ञा भेजता, मगर आज्ञा के ऊपर टिके रहने का काम किसका है, किसका है, मेरा नहीं, मेरा भी है, आपका भी है, हालेलुया, सबका है। उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, आज्ञा तभी काम करता है, परमेश्वर का वचन तभी काम करता है जब उसको क्या करे, उसके वचन के अनुसार चले और हमारा लक्ष्य क्या हो जाए, यीशु मसीह हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं, हेलो, सुन रहे मेरे बातों को, मेरे प्रियो, ये समय कलीसिया में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो कलीसिया के अंदर अनेक प्रकार का तूफान, अनेक प्रकार का विपत्ति, आपके घर वाले, आपके अपने, आपके परिजन, आपके शत्रु सब लेके घेर लेते हैं, और घेरने के बाद हम किसको देखते हैं, तब बाहर वाला को देखते हैं। समस्या तब क्या होता है, हमारे अंदर में ज्यादा होने लगता है। मगर हमारा लक्ष्य अगर यीशु मसीह में रह जाए, हमारा एम यीशु मसीह में रह जाए, जितना बड़ा भी समस्या आ जाए मेरे प्रियो, जितना बड़ा भी तूफान आ जाए मेरे प्रियो, आप डूबेंगे नहीं, हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासी, तूने किस लिए संदेह किया। उसका संदेह कहां पर चला गया, अरे रे रे रे, पानी के अंदर मैं चल रहा हूं, पहले था बात उसका डाउट क्या था, पानी क्या हो गया, जमीन जैसे हो गया, ये बोला कैसे हो गया, फिर जाते जाते देखते देखते किसको देख रहा है, तूफान को देख रहा है, अभी फंस गया मैं,
चारों तरफ से पानी 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 पानी, यीशु बीच में खड़ा हुआ पानी के अंदर में, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? हेलो, सुन रहे मेरे बातों को? हमारा लक्ष्य कहां पर होना जरूरी है? बोली कहां पर होना जरूरी है? कलीसिया कहां पर होना जरूरी है? हालेलुया। यीशु मसीह किसको लेने आएगा? कलीसिया को लेने आएगा। बाइबल कहता है कलीसिया को लेने। कलीसिया कौन है? हम सब कोई है कलीसिया। हालेलुया। उस लक्ष्य को देखिए, दूल्हा हमारा आने वाला है, दूल्हा के ऊपर हमारा नजर होना जरूरी है। शादी का समय आने से दुल्हन क्या करता है? छत के ऊपर, घर के ऊपर से देख के क्या करता है? झांक झांक के क्या करता है? मेरा दूल्हा कब आएगा, कब आएगा? शर्माने की बात नहीं है, सच बात है। हालेलुया, जो रियल फैक्ट है। बाइबल में हम जब देखते हैं एक पुरुष और स्त्री को देखते हैं, ये कलीसिया को दर्शाता है। याद रखिए, सब जैसे बाइबल में पुराना नियम में हम छाया को देखे, नया नियम में किसको देखे? डायरेक्ट परमेश्वर का अनुग्रह को देखे। अभी जो देख रहे हैं सिचुएशन का, ये कलीसिया के चिन्हों को प्रभु दिखा रहा है। पुरुष और स्त्री को जब देखते हैं, कलीसिया को दर्शाता है। स्त्री क्या है? कलीसिया है। पुरुष क्या है? मसीह को कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं स्वामी स्त्री बोल के नहीं, परमेश्वर के राज्य में ये नहीं चलने वाला, पति पत्नी नहीं चलने वाला। वहां पर क्या चलेगा? सब सदूत के समान है। वहां पर कोई भेद ही नहीं है, पुरुष स्त्री बोल के कोई भेद ही नहीं, सब कोई क्या है? समान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? लक्ष्य क्या होना जरूरी है मेरा? जितना भी तकलीफ आ जाए क्या करेंगे आप? जितना भी तूफान आ जाए क्या करने करेंगे? यीशु की ओर ही देखना है। हालेलुया। तो गाना है ना, मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मतलब समझ रहे हैं? उसको देखना है, पीछे घूम के देख लिए मतलब क्या? प्रभु कहता है अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो वो मेरा क्रूस को क्या करे? क्रूस को उठा के मेरे पीछे बोले। और कोई अगर उसको क्या बोलते हैं आप? नहीं, चक्की नहीं, जो खेत में कहते हैं, हल को लेके क्या करे? पीछे देखे तो कभी भी हल नहीं कर पाएगा। सच बात है। कर पाएगा क्या? देगा वो कहाँ पर खुदाएगा? पैर फैर में कहीं पे खुदा देगा वो। पीछे नहीं देख के नहीं हो सकता। परमेश्वर का राज्य क्या होता है? यीशु को देख के आगे बढ़ना। हालेलुया। एक बार उठा लिए क्रूस को तो आपको लेके चलना पड़ेगा। सबको चलना, केवल मनुष्य, सब मानव जाति के लिए ही है दुख है। सबको क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा और समस्या देख के ही प्रभु के पार जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु को पार के लिए मतलब बैंक बैलेंस सब बढ़ गया, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, दौलत चक्कर नौकर चक्कर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभु को मिला मतलब आपके लिए सबसे पहला दुख उठाना पड़ेगा। बाहर का बाइबल के बाहर जो बात करता है प्रभु को मिलने के बाद आशीष मिलता है, कार मिलता है, बैंक बैलेंस मिलता है, गलत प्रचार करता है। याद रखिए, सबसे पहले क्या मिलेगा भाई? दुख मिलेगा। तड़पाएगा आपको लोग, अपने घर वाले तड़पाएंगे, अपने बाहर वाले तड़पाएंगे, पड़ोसी तड़पाएगा, आपको समाज से निकाल दे। देखिए अभी बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, समाज से निकाल दे रहा। मालकानगिरी में आप रह नहीं पाएंगे, मसीह लोगों को रह नहीं पाएंगे। मालकानगिरी में मार दे रहे मसीह लोगों को, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रहा, मार दिया। बहुत सारे लोगों को मार दिए, मसीह लोगों को। हालेलुया। रह नहीं पाएंगे, जयपुर में नहीं रह पाएंगे। मसीह लोगों को पूरा अत्याचार किया जा रहा है। यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य पुत्र को छुपने का स्थान नहीं है, तो आपको भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं। हालेलुया। कड़वा है मगर सच है, इसको ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको रहने का स्थान नहीं मिलेगा, घर मिल रहा है, बहुत बड़ा बात है। जब प्रभु को सच्चाई से परखेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। चंगाई लेने के लिए आ जाएगा, हीलिंग पाने के लिए आ जाएगा, मगर ग्रहण नहीं करेगा आपको। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? प्रभु ने पहले से बोल दिया, संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो तुमको भी हेलो ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख लगता है। अभी बीच में कल क्या था? शनिवार। बांधे? कोई बांधा क्या? नहीं बांधा, मम्मी मना कर दिया। हालेलुया। हम तो बोलते हम लोग बात करते करते जा रहे थे, और राखी पूर्णिमा आ रहा, बहन लोग क्या करेंगे? 20, 30, 25 का 30, 40 का ले लेंगे क्या? 50, 500 रुपया का इन्वेस्ट
500 रुपया का इनकम, 30 रुपया लगाओ, 500 रुपया क्या करो, इनकम करो। हालेलुया। ऐसे है क्या? भाई का प्रेम पैसा में तोला जाता है? हमारा परमेश्वर कोई धोखा में नहीं है, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा शक्तिशाली है। हालेलुया। ये भाई से भी ज्यादा कौन ताकतवर है? भाई धोखा दे सकता है, माँ सच में धोखा देता है। आजकल भाई साथ देता है क्या बहन लोगों को? नहीं देता है, धोखा दे देता है। बहुत कम भाई लोग अच्छा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत के टाइम में वो साथ नहीं देगा, मगर परमेश्वर क्या करता है? आपको वो साथ देगा, मरते दम तक साथ देगा। हमको रस्सी से ये नहीं है। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों में नाम नहीं लेने वाला, बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को देखता हूँ, उनका मिसेस लोगों को देखता हूँ, हैप्पी रक्षाबंधन छोड़ दिए। बड़ा बड़ा कासवाल में आए थे, जान जाएंगे आप लोग क्या है, ठीक है? कासवाल में आए थे, उनके मिसेस छोड़ दिया कि हैप्पी रक्षाबंधन। हालेलुया। ऐसी चीज नहीं करना हमको। संसार के सदृश भाई आज बोल रहा था, रोमियो 12 का 2 में पढ़ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ रोमियो 2 के 12 में? इस संसार के सदृश से हाँ, मनुष्य क्या कर रहा है? किसका सदृश बन रहा है? फॉलो कर ले रहा है। अरे हम लोगों को उसको खींचना है, किसको? अन्य जाति लोगों को। तो हम फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे खींचेगा? पहले का लोग खींचा जाता, ऐसे खींच ले रहा था, संसार का सदृश था। अभी किसी लिए खींचा हो रहा है? हालेलुया। जॉयस में कैसे काटा बाल को? जॉयस में जानते हैं ना, बॉय कट काटा तो वो काट सकता था, हम किस लिए नहीं काट पाएंगे? वो अगर पास्टर हो के पास्टर नहीं हो के क्या कर रहा है, 1 पीस कपड़ा पहनो, तो मैं किस लिए नहीं पहनूंगा? ले कहां पर जाएगा तू? जा नाक में जा। बाइबल हमको क्या बता रहा है उसको देखना। जॉयस में अपना काम करो, वो समझेगा, प्रभु उसका विचार करेगा। तू क्या कर रहा है? उसको फॉलो कर रहा है। तू उसके लिए, उसको फॉलो करने के लिए गया था ना, यीशु को फॉलो करने गया था। तू दिनाका को फॉलो करेगा ना, यीशु को फॉलो करेगा। हालेलुया। लोग उसको नहीं, पास्टर को फॉलो करेगा। बीच में मेरा भी दिमाग में घुमा था, ये बहुत पहले का बात पूरा, अभी का नहीं। बेनीन को देता तो बेनीन के जैसे बनूंगा। जिसा बहादुर आया था, जिसा बहादुर आया था, जिसा बहादुर जैसे बनूंगा। ऐसे मेरा माइंड हो गया था, सेटअप हो गया था। हो उसको फॉलो करके जैसे वो ठेलता था, हम भी ठेलने शुरू कर दिए थे। समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? जो बात है सही बात बोल रहा हूँ मैं, कभी छुपाने वाला बात नहीं। क्योंकि मनुष्य, मेरा अंदर से भी भूल निकलता है, मगर मैं जान चुका हूँ अभी मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है। मुझे किसको फॉलो करना है? लक्ष्य रखिए किसको? जक्कई के बारे जानते हैं? जक्कई कितने में लिखा हुआ है? हैं? क्या 3 बोल रहे हैं? कितने में लिखा हुआ है? मत्ती 3 में लिखा हुआ है। हेलो, जानते हैं कितने में लिखा हुआ है? हालेलुया। हाँ, कितना में लिखा है? याद आया? मुझे याद आ गया। पूछेंगे नहीं तो तुम खड़ा कर देंगे, प्रचार करना। नहीं, लूका 19 में लिखा हुआ है। किसी को याद नहीं, भूल जाते हैं। हालेलुया। उसमें जक्कई के बारे दिया है। जक्कई क्या था? अरे सबसे पहले बोलिए ना, उसका वो कैसे टाइप का इंसान था? कैसे नाटा था? बाइबल में तो भांगरा जिसको बोलते हैं ना, बामन व्यक्ति, छोटा, कितना छोटा होगा, मगर उसका बामना होने से क्या हो गया? ये नहीं जैसे होगा हाइट। हालेलुया। उसके साथ साथ संजीव भाई जैसे, हम लोग जैसे लंबा चौड़ा आदमी लोग क्या कहता था उसका? ओह, सोचिए तो कैसे लगता रहेगा। और कपड़ा पहने रहेगा कैसे? पहले के जमाना आदमी कैसे पहनता था कपड़ा? ढीला ढीला सुना जैसे सुने लिया और ऐसे चलते रहेगा, शरीर हाथ सब बेका बेका रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। हेलो, छोड़ता नहीं था किसी को। आप अगर पैसा लिए तो गला चिप के लेगा वो। भेजता था किसको जानते हैं? ऐसे सुनील जैसे, ये भाई संजीव भाई जैसे, ये कृष्ण भाई बॉडीगार्ड जैसे बॉडी निकला हुआ है, ऐसे लोगों को लेके क्या करता था वो? पैसा देगा कि नहीं? भाई खड़ा हो, चलो खड़ा हो, हम तो पीटेंगे आपको। हालेलुया। बोलेगा खड़ा कर देगा, पैसा देगा कि नहीं? हालेलुया।
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वो छोड़ेगा नहीं, कुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था वो, दादागिरी था। यरीहो का नगर का एक निवासी था ना, हालेलुया, वहां का दादा था वो। गोपाल भाई को रहता तो गोपाल भाई को देखने से लगता है पूरा। हालेलुया, हालेलुया, छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं। और वो क्या बोलता है, मुझे किसको मिलना है, लक्ष्य रख दिया भाई उसने, लक्ष्य रखा बोल के उसका जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन आया। यीशु के पास उसको जाना था। हालेलुया। अच्छा मुझे लगता है डिमिर वृक्ष जो नहीं रहता है उसमें चढ़ने के लिए, अंजीर का पेड़, हिंदी में लिखे अंजीर का, उड़िया में डिमिर वृक्ष, अंजीर का पेड़ में उसको चढ़ने के लिए क्या किया, वो चढ़ा। और जो अंजीर का पेड़ रहता है ना, खसड़ा मतलब समझते हैं, स्लिप करने वाला, उसको जितना चढ़ने की कोशिश करें गिरेगा, मगर कैसे करके बेचारा नाटा इंसान, लंबा चौड़ा आदमी भी गिर जाता है, नाटा इंसान कैसे कैसे चढ़ा रहेगा सोचिए। ऐसे शरीर हाथ तो बेका बेका रहेगा, ऐसा कर रहता है उसका शरीर हाथ सब, हेलो बेका बेका रहता है तेरी हाथ सब। और उसको जब चढ़ने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है, वो गिर जाता है। फिर भी गिरते गिरते क्या किया वो, किसको देखना है, किसको देखना है, बाबा यीशु को देखना है। पीछे नहीं हटा, उसने अपना लक्ष्य को पूरा कर रहा था वो। हालेलुया, हालेलुया। आप लक्ष्य को पूरा करेंगे कि नहीं? कितने लोग करना चाहते हो लक्ष्य को पूरा? चढ़ा किसके ऊपर? आप जितना भी खराब हो जाए, याद रखिए, आप जितना भी खराब हो जाए, आपके अंदर में गुण खराब हो। टैक्स कलेक्टर था कौन, देखे, टैक्स कलेक्टर था, गुंडा था, बदमाश था, देखने से हंसी भी लगता है, आंख को बंद करने में हंसी लगता है उसको देखने से। इमेजिन आता है, आंख को बंद करने में देखता हूँ, जब बाइबल का कोई हीरो को देखता हूँ, कोई कहानी को पढ़ता हूँ, तो स्टोरी को पढ़ता, तो जब आंख बंद करता तो उनको दिखाई देता है। नाटू छोटू आदमी, छोटा छोटा कपड़ा पहनेगा, उसको लेके दौड़ते रहेगा, वो साइड में गुंडा जैसे 4-5-6 लोग घूमते रहेगा। सोचिए कैसा दिखते रहेगा, लोग देख के हंसी भी उड़ाते रहेगी, मगर उसको गुस्सा भी आता रहेगा, साहब नाटू पैसा लेगा, किस लोग करते रहेंगे। यहाँ सामने से पास होगा तो वो लोग उसको देखने से हंसी भी आता रहेगा, बोलेगा देखो ना तेवर देखो, नाटा आदमी, उसके इतना तेवर रखा है। किसको? बाउंस, हम लोग अभी का दुनिया में बोलते हैं उसको बाउंसर बोलते हैं, नहीं भाई, बाउंसर बोलते हैं, बॉडीगार्ड जिसको बुलाता है, बड़ा बड़ा बॉडी निकाल के रखता है। हालेलुया, इसको रखा है। नहीं तो ठेबला को ऐसे मारते ना, कोई नहीं, लोग अगर नहीं रहता ना, ठेबला को पीट देते ऐसे बोलते। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग पसंद करेगा उसको? नहीं पसंद करना, कोई पसंद नहीं करेगा। यीशु को, यीशु जा रहा है वो देखने के लिए, यीशु के लिए पागल हो गया, मुझे यीशु को देखना है आज, मेरा लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। चढ़ गया अंजीर का पेड़ में, रगड़े शरीर में घाव भाव हुए रहेगा पक्का, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि वो जैसे चढ़ा है ना, वो गिरने वाला पेड़ है, चढ़ने का चमड़ा फमड़ा निकले रहेगा। फिर भी क्या कर रहा है बेचारा, ऊपर में चढ़ के, उसके अंदर में था पापी बोल के, वो अपने बाद में बताएंगे भाई, बाद में। उसके अंदर में पापी बोल के वो जान चुका था। कौन? आपने हमको जान लिया था। यीशु पापों को क्या करता है, क्षमा करता है, यूं भी जानता था वो। यीशु रोगियों को चंगा करता, वो भी जानता था। हालेलुया। तो मुझ पापी को भी क्या करेगा, वो उसके अंदर में गिल्टी था। हालेलुया, हालेलुया। चढ़ गया पेड़ के ऊपर, अब पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को, किसको दिख रहा है, यीशु किसको दिख रहा है, यीशु किसको दिख रहा है? इतना भीड़ था मेरे प्रियो, इतने लंबा चौड़ा आदमी, धनीवान, सब बड़े चौड़े लोग थे, मगर नाटा इंसान को पेड़ के अंदर में क्या देखा था यीशु? यीशु देख के बोलता, हे जकया, आज मैं तेरे घर। हेलो, आपको नहीं देखेगा यीशु, आपका क्वालिटी को नहीं, आपके अंदर में छुपा हुआ परमेश्वर को खोज जाए है ना, उसको देखता यीशु। हालेलुया। आपके क्वालिटी को नहीं देखेगा, आप कितना अमीर है, कितना बड़े आदमी है, कितने आपका बाउंसर है, कितना आपका लोग है, वो नहीं देखने वाला। आपके अंदर परमेश्वर का भय क्या करता है, यीशु मसीह को क्या करेगा, खींच के लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। जकई के ऊपर में बैठते हुए यीशु, जकई सुना, मेरा नाम कौन ले रहा है? इतने भीड़ में से लाख लाख लोग यीशु को
चीप दे रहा था, मगर उस भीड़ में से किसको देख रहा है? यीशु जक्कई को देखता है। जक्कई का नाम को बोलते, जक्कई भी बोलते रहे मैं भी फेमस हूँ शायद। हालेलुया। जक्कई सोचते रहे मैं यीशु जैसे फेमस था, जक्कई सोचते रहे मैं भी फेमस हूँ, मगर जक्कई फेमस नहीं था। जक्कई को जानता था कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताता है यीशु से घर में बोला आज तेरे घर में मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, बैठूंगा, उठूंगा। बोले ये क्या कर दिया, मैं कुछ तो नहीं किया, मैं पेड़ में चढ़ा। आओ, उसका लक्ष्य क्या था? यीशु को देखना था। समझ रहे ना? जैसे पतरस के बारे में हम देखें, उसका लक्ष्य क्या था? यीशु को देखना था। हालेलुया। आज इसी तरह यीशु के पीछे जाना था। इसी तरह से जक्कई क्या किया था? यीशु को। बाइबल में बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। स्त्री के बारे में भी जानते हैं, 12 वर्ष का स्त्री था, उसको भी क्या था? यीशु को छूना था। यस भाई, केवल यीशु को छूना था। यीशु को कपड़ा को छू लिया। हालेलुया। उसका लक्ष्य कैसा था? 12 वर्ष का। समझ रहे हैं कैसे रहेगा वो बीमारी? लहू बहने वाला वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, सब दिखाने के बाद भी पैसा सब खत्म हो गया। उसके पास शरीर में क्या रहेगा? खून रहेगा। कैसे जिंदा था मुझे भी पता नहीं है। जिंदा कैसे था मुझे पता नहीं। परमेश्वर उसको जिंदा करके रखा था, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। खून ही नहीं लगा बॉडी में। वो थर कांपते हुए क्या करते रहेगा? रगड़ते भीड़ के बीच में। समझ रहे हैं ना? हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं तो एक अलग चीज का देखते हैं। जब उसको अंदर से देखेंगे ना, बहुत भीड़ था। प्रभु यीशु में चारों तरफ घिर देता था, लद देते थे। और उसका चेला क्या करता था? प्रोटेक्ट करता था यीशु को। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? उस भीड़ में से, अंदर में से, पैरों में से रगड़ते। किसी के पैरों में खून दे रहा, कोई उसको खून दे रहा है, कोई उसको अलग टकर लात मार दे रहा, हर तरीके का बीमार व्यक्ति को ठेल देता रहेगा। उसी के बीच में वो क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु बोलता है कौन मुझे, किसने मुझे? पतरस बोलता है हे प्रभु, पागल हो गया इंसान। गुस्सा होते रहेगा इतना भीड़। समझ रहे ना? अब कभी कभी भीड़ में हम लोग क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। मेरा माइंड गुस्सा हो जाता होता है भाई। ये इंसान पागल हो गया, इसके साथ घूम रहा, फिर भी बोल रहा है, गुरु बोल रहा, फिर उसको बोल रहा है पागल हो गया ये। इतना भीड़ा बोलता है मुझको किसने छुआ? तू देख रहा क्या हमको तेरे पास कुछ आ रहा नहीं क्या? सब तो रोक दे रहा तेरे ऊपर, मगर उसके अंदर से क्या निकल रहा है? यीशु समझेगा ना, वो लोग थोड़ी ना समझेगा। हालेलुया। यीशु नहीं बोला, मगर उसका लक्ष्य उसको खींच के लक्ष्य ने उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। आपका लक्ष्य क्या करता है? आपको चंगा करेगा। आपका लक्ष्य क्या करेगा? आपको क्या करेगा? परमेश्वर के करीब लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। 2 अंधे थे, चिल्ला चिल्ला के बोलता, क्या बोलता है? हे दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर? लोग बोलते चुप कर, चुप कर। चुप हुआ क्या? और जोर जोर से चिल्लाया। बाइबल बोलते तो और जोर जोर से चिल्ला गया, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। इस बोलते तुमको क्या चाहिए? मैं देखना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। रुका? कोई रोक नहीं पाया, उसको ठोक नहीं पाया। जितना लोग चिल्ला रहे रुकने के लिए बोला, उतना वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहा। तब वो क्या करता? उसको छुप के क्या करता? लक्ष्य जब आपके अंदर में रहेगा, यीशु आपके अंदर में रहेगा, यीशु को बोलेंगे मैं प्रभु को साथ जो चलना चाहता हूं, प्रभु को देखना चाहता हूं, तब आप कोई आपको क्या नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही जगह के बारे में हम जानते हैं। जगह के पास घर में जाता है कौन? यीशु। और यीशु जाके क्या बोलता है? आज इस घर में बोलता है प्रभु मैं अगर अन्याय से कुछ किया हूं तो क्या करूंगा? उसको 2 गुना वापस कर दूंगा बोल रहा। प्रभु बोलता है आज इस घर में क्या है? सच में उद्धार है, सच में उद्धार है। कंगाल हो गया, अपने आप को कंगाल कर बांट दिया वो और आदमी कौन? जगह बांट दिया। हालेलुया। आज यीशु आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ज्योति भाई क्या हो जाएगा? हालेलुया। भाई का नाम भी ज्योति है, समझ रहे? ज्योति भाई, ज्योति क्या करता है? इसका नाम ही बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। प्रकाश करता है वो, चारों तरफ प्रकाश दे देगा। कहां पर? खाली घर में भाई, जहां जहां आप जाएंगे वहां पर क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। तो पहले हम लोग क्या पढ़े? पतरस के बारे में पढ़े। पतरस क्या था, क्या किया? आप चल पाएंगे?
यीशु ने अगर आज्ञा दे तो चल पाएंगे, यीशु आज्ञा देगा तो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यीशु ने आज्ञा नहीं दे तो पानी में चलने के लिए नहीं बना है पानी। हालेलुया। पानी चलने के लिए नहीं बना। अगर बोलेंगे चलने के लिए, तेरा से प्रभु तू चल के देखा तो मूर्ख इंसान है। मेरा प्रभु चला हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु अगर आपको आज्ञा देता है तो आप क्या कर पाएंगे? ऐसा भी नहीं है प्रभु आज्ञा ना दे। अगर परमेश्वर जरूरत पड़ेगा तो चमत्कार करने के लिए वो हर दम कर सकता है। हालेलुया। आपका विश्वास का परीक्षा होने जा रहा है, लोग देखना चाह रहा है कि ये परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं, तो करेगा। आज भी केरल में चले जाइए, थोमा जिस जगह में पानी को उठाए तो उस जगह अभी भी गड्ढा है, अभी भी गड्ढा है। उठा के क्या किया? तेरा परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर है, इस पानी को क्या कर, उठा और पानी फेंक दे, नीचे से नहीं आना चाहिए। सच में उसने क्या किया? पानी को लिया, वो पानी का जो हाथ था वो वहां पर गड्ढा हो गया और पानी ऊपर ही रहेगा, नीचे अभी तक है वो चीज। हालेलुया। चमत्कार क्या करता है? छोटा मोटा जादू फादू वाला काला जादू क्या करता है? कुछ समय के लिए दिखाता, मगर परमेश्वर का काम रुकता नहीं है, वो हमेशा के लिए रखा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो हम क्या बोल रहा हूं? प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है। पतरस जिस तरह से बोला मुझे यीशु के पीछे चलना है और पानी में चलने के लिए आ गए थे, तो उसने चला, मगर बीच में क्या आ गया? तूफान आ गया बोल के वो डगमगा गया, डूबने लगा। ठीक है ना? जैके ढोंगी ये था, टैक्स चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था, बदमाश था, गुंडा था। हालेलुया। मगर अपना हृदय को क्या कर दिया? प्रभु को दे दिया। लक्ष्य यीशु को देखना था बोल के उसने किया। आज उसके घर में क्या आ गया? 12 साल का जो लेडी थी, जो लहू बहने वाला रोगी था, उसको क्या हो गया? यीशु को लक्ष्य रखा, यीशु को कपड़ा को मैं क्या, यीशु को छूना है, तो कपड़ा को छूने के बाद वो क्या होता है? चला होता है। हालेलुया। 2 अंधे थे, अंधे लोग क्या किए? हे दाऊद का संतान बोल के चिल्ला चिल्ला के जाने वाला व्यक्ति, 2 नहीं एक ही थे ना सर, एक ही थे सर, 2 बोल रहा मैं, सॉरी। एक अंधा व्यक्ति था, जोर जोर से चिल्लाने लगा और क्या बोला? हे दाऊद के, बोलिएगा अगर गलत बोला तो मेरे को बोलिएगा, आप लोग चुप मत रहिएगा, इंसान गलत हो जाता है। हालेलुया। दाऊद के संतान उसको क्या कर? लक्ष्य रखा किसके ऊपर? यीशु को चंगा होने के लिए, तो वो क्या हो गया? हालेलुया। तो प्रभु की ओर अपना लक्ष्य को रखा कर रखिए, निश्चित तौर से प्रभु क्या करेगा? आपके जीवन में क्या करेगा? काम को करेगा। विश्वास करते प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। लक्ष्य कहाँ पर रखेंगे आप लोग? तकलीफ जितना भी आ जाए, मुश्किल जितना भी आ जाए, लक्ष्य नहीं भटकना। छिला जाए पैर, हाथ घुटना छिला जाए, एक नाटा इंसान अगर पेड़ में चढ़ सकता तो हम तो, प्रभु ने हमको कैसे बनाया? हट्टा कट्टा लौड़ा चौड़ा बना कर रखा है। हम क्या हो सकते हैं? हालेलुया। चढ़ेंगे ना कहाँ पर? पेड़ में। हालेलुया। लक्ष्य को देखने के लिए अगर पर चढ़ना पड़े तो हम लोग चढ़ेंगे। ठीक है? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।